अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख और इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आम इंतखाबात कब होंगे। इसी असना में आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक और एलामिया जारी किया है और इसके मुताबिक 30 नवंबर 2023 को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाये कर दी जाएगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिसके 54 दिन बाद यानी 54 डेज़ बाद जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का आज के एलामिया में ये कहना था। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि इलेक्शन कमीशन ने अभी भी कोई वाज़ेह डेट नहीं दी, जनवरी के आखिरी हफ्ते को रेफ़र किया है। अब इसके ऊपर जब सियासी जमातों से रद्द-ए-अमल लिया गया तो उन्होंने मिला जुला रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। नून लीग, MQM, JUIFA ने इस ऐलान पर इत्मीनान का इजहार किया और ये भी कहा कि इससे गैर यकीनी की सूरत हाल में थोड़ी कमी आएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर ज़रा गूमगू सा बयान दिया। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कारा साहब ने तो अपनी मुट्ठी बंद रखी, ज़्यादा कुछ बताया नहीं। लेकिन शरी रहमान साहिबा ने एक निजी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए ये कहा कि इलेक्शन का हफ्ता नहीं, तारीख का ऐलान होता है, गैर यकीनी की फ़ज़ा में रहना दुरुस्त नहीं है। साथ ही साथ एक बड़ी स्टेक होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका रद्द-ए-अमल ये आया है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया है या इलेक्शन कमीशन के एलामिये को आइन से मुतसादिम करार दिया है और ये भी इशारा दिया है कि वो इसको चैलेंज करेंगे। न सिर्फ ये बल्कि आपको याद होगा कि इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक सदर मुमलिकत ने भी कुछ रोज़ पहले इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने बताया या तजवीज़ की थी कि आइन के मुताबिक तो 90 दिन के अंदर यानी 6 नवंबर को इंतखाबात करवाने चाहिए और इस सिलसिले में ये तजवीज़ मज़ीद दी गई कि सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया जाए। सिर्फ यही नहीं बल्कि जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बार काउंसिल्स की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त भी दायर की हुई है इलेक्शंस 90 दिन में करवाने के लिए। उसका प्रोस्पेक्ट क्या होगा, ये भी एक सवाल। तो तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हम तज्ज़िया तबसरा करेंगे। इसके लिए बुनियादी सवाल कुछ यूँ कि क्या सियासी जमातें मुतमईन हो जाएंगी इलेक्शन कमीशन के इस ऐलान के बाद या फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में हल होगा। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, मेरे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद है। इस्लामाबाद स्टूडियो से एजाज सैयद और स्काइप पर हमें ज्वाइन करी हैं बेनज़ीर शाह साहिबा और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। बेनज़ीर, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी, आपके इनिशियल टेक अवेज़ इस एलामिये के ऊपर, क्या आप मुतमईन हुई हैं या आपको लगता है मज़ीद कुछ इसमें वजाहत आनी चाहिए थी? और फिर ऑफ कोर्स बड़ा सवाल, सियासी जमातें और इसका फ़ैसला कहाँ होगा? अलीना, देखिए सुप्रीम कोर्ट में तो जैसे आपने भी बताया कि पिटिशन तो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, लेकिन मेरी राय में अगर वहां से फैसला आ भी जाए, अगर एक फुल कोर्ट भी बैठ जाए और कह दे कि 90 दिन में इलेक्शन कराना है, तो 90 दिन में तो इलेक्शन नहीं होंगे। इसलिए क्योंकि वो जो तारीख थी जिस दिन ऐलान हो जाना चाहिए था इलेक्शन का, अगर आपने 90 दिन में इलेक्शन कराने थे, वो तो गुजर गई और वो 14 तारीख थी। तो अब मेरे ख्याल से जो भी फैसला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, 90 दिन में इलेक्शन नहीं होगा। और फिर हमने ये भी देखा है, एक ट्रेंड है आजकल हमारे मुल्क में कि कुछ अदालती फैसले जो होते हैं उनको फौरन मान लिया जाता है, उसी वक्त जेल भेज दिया जाता है, लेकिन कुछ अदालती फैसले आते हैं और उनको कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता, उन पर अमल भी नहीं होता। जहां तक आज के एलामिया की बात है अलीना, मेरे लिए तो मैं मुतमईन नहीं हूँ। सियासी जमातें मुतमईन हो या ना हो, मैं एक शहरी हूँ पाकिस्तान की, मेरा हक है कि मैं वोट डालूं। और बड़ी अजीब सी बात नहीं है लीना कि अभी भी महीने से ऊपर हो गया है असेंबलियां तहलील हुए हुए, ना हमारे पास इलेक्शन की डेट है, ना हमारे पास इलेक्शन का प्रोग्राम है। ये इंस्टॉलमेंट्स में हमें क्यों मालूमात मिल रही है? ऐसा क्या कोई खुफिया राज है? ऐसा कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला है? ऐसी क्या चीज है जिसका होना जरूरी है, जिसके बाद जाके हमें इलेक्शन की डेट मिलेगी? देखिए अलीना, कितना ही वो मुश्किल हिसाब है। हमें बता दिया गया है कि 30 नवंबर को जाके हल्का बंदियां जो है वो खत्म होगी। उसके बाद आप और मैं बैठ के यहाँ पे टीवी पे आज हिसाब कर लेते हैं, उसमें 54 डेज ऐड कर दें तो मतलब 22-23 जनवरी को जाके इलेक्शन होंगे। ये बहुत की मुश्किल कैलकुलेशन है इलेक्शन कमीशन के लिए। और ये बात करना बहुत जरूरी है कि इलेक्शन का प्रोग्राम आना इसलिए भी जरूरी है अलीना, क्योंकि कानून बहुत वाज़ेह है कि इलेक्शन का प्रोग्राम का ऐलान होगा तो
तो उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती है सूबों में, वफाक में। यहाँ पे आपके पास इलेक्शन का प्रोग्राम नहीं है, तो किस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन जो है वो अहम ओहदेदारों को ट्रांसफर कर रही है सिंध से या केपी से? तो ये बात बहुत जरूरी है कि हमारे एक काम है, सिर्फ एक काम है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कराना। हमारे पास अभी तक इलेक्शन की तारीख नहीं है। जहां तक ये बात है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि देखिए अगर हो सकता है कि हल्का बंदियां एक आध दिन, एक दो दिन पहले हो जाए, अभी भी थोड़ी सी डेट पीछे हुई है, तो अगर ऐसा हो भी जाता है तो कानून में यह भी लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन का प्रोग्राम थोड़ा बहुत तब्दील कर सकता है, बल्कि एक नया इलेक्शन का प्रोग्राम भी अनाउंस कर सकता है। तो फिर ऐसी क्या रुकावट है अलीना, मुझे तो नहीं समझ आती। यही सब क्या रुकावट है? अगर चाहते तो इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान कर सकते थे, बेशक तारीख ना देते लेकिन शेड्यूल तो दे देते। बीवी नियतों का फतूर है। मुझे ये बताएं कि जब इन्होंने बड़े हेस्ट में और बड़ी हरिडली ये सारे जो अब बिलावल साहब और शरीफ रहमान साहबा और पीयूष पार्टी के बाकी और आज जाहिद खान भी कह रहे थे कि 90 दिन में इलेक्शन कराया जाए, तो जब ये कौन सा कॉमन टेस्ट में बैठे थे तो क्या वहां ये नहीं उठा रहे थे कि हम जो मर्दशुमारी पब्लिश करने जा रहे हैं तो फिर आइन का एक और आर्टिकल वो भी इन्वोक हो जाएगा। चुनाचे उसके बाद अगर ये चीज क्यों ये आई, जबकि पहले 3-4 महीने उनके ये जहन में था कि मर्दमशुमारी के रिजल्ट हमने नहीं पब्लिश करने और इलेक्शन ने अपने टाइम पे होना है। आखिर कोई वजह तो थी ना कि मुस्लिम नून इत्तेहादी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के जो आपस में जब मुज़ाकरात हुए तो जुलाई के अंदर असेंबली को डिसॉल्व करना बन गया था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में इलेक्शन होने थे, ये शायद तय किया था। तो उनके जहन में उस वक्त भी कोई नाक नक्शा होगा ना, उस वक्त तो ये तब पता था ना कि हमने मर्दमशुमारी के जो नताइज हैं वो पब्लिश नहीं करेंगे, और उसके बाद ताकि कोई कंट्रोवर्सी खड़ी ना हो, क्योंकि आप तो खैर दो आइन की दो शिक्के हैं, जिसमें से एक बड़ी वाज़ेह है कि इलेक्शन 90 दिन में होनी चाहिए, एक ओवर स्ट्रेच है लेकिन मौजूदा आइन के अंदर कि जब आप मर्दमशुमारी पब्लिश हो जाए तो हल्का बंदी के बगैर आप इलेक्शन नहीं करा सकते, क्योंकि उसके अंदर से जो इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो अंडरमाइन होता है। अब आ जाए कि ये क्या चीज होगी, टिकट क्या होगा। बात दोबारा दोहराता हूं कि एक ही चीज है जो कि यहाँ वजह नज़र है, जो इस सारी चीज को डिक्टेट कर रही है, वो इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल। उसका अंदाजा मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ वक्त में लगाया गया। खसूसन जनरल आसिम मुनीर साहब जब हमारी जो चेंज ऑफ कमांड हुई तो उसके बाद एक नया निजाम जरूर मुतारफ हुआ है, उसके अंदर इमरान खान साहब जो है उसके अंदर ज्यादा एक नए रूप में है, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे झगड़े मुंह ले लिए या ऐसे झगड़े पैदा किए जिन्होंने पूरे मुल्क का जो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी लैंडस्केप जो है उसमें बहुत बड़े डेंट डाले, और कई चीजें बाय डिफॉल्ट या मजबूरी की हालत में गले पड़ गई कि उसके बारे में ऑनलाइन तो सोचा जाए। आप जनवरी के आखिरी हफ्ते की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस सवाल का हमें कोई जवाब मिल सका है? अलीना, मैं अपनी बात रहूंगा जी सर, तो मैं बड़ा वेहमेंटली आपके प्रोग्राम में 2 से 3 मरतबा कम से कम कह चुका हूँ कि जनवरी के अंदर इलेक्शन नहीं कराए जाए, करा सकते। ये अगर वजह वो ये जो मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब की वजह से ये ताकि टाइम बाय किया जाए, और यही बात इन्होंने नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को बेची है हमारे उन लोगों ने जिन्होंने आगे इलेक्शन कराना था या निगरान हुकूमत बनानी थी या उसके बाद कुछ चलाना था, और इसके अंदर यही था कि हम इलेक्शन करा देंगे जनवरी और फरवरी। सारे लोग तारीख दे रहे थे, पर जनवरी फरवरी के उनको इस बात का यकीन दिलाया गया था, पीयूष पार्टी ने भी यही शोर मचाया कि प्रेशर डालो ताकि जनवरी फरवरी से आगे ना जाए। मुस्लिम नून भी नहीं कहते कि जनवरी फरवरी से आगे जाए, क्योंकि इलेक्शन अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं तो कहता हूं कि अभी नहीं, 90 दिन नहीं तो फिर कभी नहीं। अब जब इमरान खान साहब को, चाहे इमरान खान साहब के साथ वो जो सलूक चाहते हैं शान इमरान खान साहब की हमारी इस्टेब्लिशमेंट, वो नहीं कर पाते या नहीं कर पाते। मेरा ख्याल है कि आप नहीं कर पाए तो जनवरी फरवरी तक भी खत्म नहीं होगा, शायद और भी 4-5 महीने प्रोलॉन्ग कर जाए, और वो करेंगे तो फिर मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, आइन को अगर जनवरी से उन्होंने मुलतवी किया, जैसी तारीख नहीं दी जैसे बेनीर साहब कह रही है, तो आइन साकित हो जाएगा, ये सबूत होगा आइन का। और जो बंदे आइन के लिए पूरी जिंदगी उसके सैंक्टिटी जानते हैं, मेरे जैसे बंदे,
इनके लिए बहुत बड़ा सान्य है, क्योंकि इमरान खान का रहना या न रहना मेरे लिए इतना अहम नहीं है, लेकिन आइन का रहना या ना रहना मेरे लिए बहुत अहम है कि पाकिस्तान हम 56 का आइन तोड़ के पाकिस्तान तोड़वा चुके हैं। फिर मुमलिकत की सालवियत को खतरा है अगर आपने आइन को छेड़ा तो। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन मैं आपकी इसमें राय जानना चाह रही थी, बड़े अफसोस के साथ हालांकि ये सवाल करना पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने अपने पहले तज्जिए में भी इसी तरफ इशारा किया था कि इलेक्शंस का इन्हिसार चेयरमैन तहरीक इंसाफ के केसेस पर होता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या होगा उसके ऊपर होता है। तो अब आपको क्या लग रहा है, इमीडिएटली हम इस जिम्मे में कोई चीज़ें देखेंगे या कोई और मजीद इसमें डेवलपमेंट है? अलीना, मैं सिर्फ एक बात ऐड करता हूँ, क्योंकि मैं सारे साथी करेंगे तो मैं भी कुछ सीखूंगा जब वो उनके तबसरे करेंगे। तो काजी फैज़ा साहब के बारे में बिल्कुल गलत अंदाजा लगा रही है एस्टैब्लिशमेंट, या अपने आप को जो सुलैस है या अपने आप को एक दिलजोई कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। काजी फैज़ा साहब नवाज शरीफ साहब की तरह सर्वाइवर है। वो उनको जिसको कहना चाहिए कि आपको अंदाजा नहीं कि काजी फैज़ा साहब को एक भेड़ियों का गौल था, वजीर आजम, सदर, आर्मी चीफ, एक चीफ जस्टिस, दो चीफ जस्टिस, तो फिर बंदयाल साहब, 3 चीफ जस्टिस। लोग को निकालना चाहते थे, उनको किसने रखा कि मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चके। ऐसा बंदा जो होता है गैर मामूली हालात में चीफ जस्टिस बनने वाला बंदा जो है, ऐसे लोगों को जो आइन के साथ खेलना चाहते हैं मायूस करेगा। मेरी आज निकले, और जब मायूस करेंगे फ्रस्ट्रेट होंगे। मैंने तब कहा था ये खुदा। बट सर यहाँ पर तो सवाल ये भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस चीज को टेक अप करेगा? एजाज, आपकी क्या राय है? सॉरी एजाज, ना करे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जब ये फ्रस्ट्रेट होंगे, जब जैसे अदालतें आज कल उनको फ्रस्ट्रेट कर रही बकौल उनके कि जो एक फैसले उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं आ रहे तहरीक इंसाफ के बारे में, तो वो फिर इमरजेंसी और पीसीओ पे आ जाएंगे। यही जजेस इनसे महरूम हो जाएंगे, क्योंकि ये जजेस उस वक्त तक है जब तक मुल्क के अंदर आईन पाकिस्तान की हुकूमत है। सबको यही मैं इशारा करूं आपको, और ये वो खदशात हैं जो मेरे हैं। अल्लाह करेगा ये सारे गलत साबित हों। सर हम दुआ यही कहते हैं, हम सबकी बेहतरी के लिए दुआ यही करते हैं कि इस तरह ना हो, बट अंदाज़ा है यू हैव द राइट टू। एजाज, आप बताइएगा, आप सूरत हाल का क्या तज्जिया करेंगे? आप सूरत हाल का क्या तज्जिया करेंगे? क्या आपको लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा या फिर सियासी जमातें और इलेक्शन कमीशन की जो दी गई तारीख है उसके ऊपर सारा का सारा मामला ठहरेगा? अलीना, पाकिस्तान में पोलराइजेशन इतनी हो गई है कि कोई भी ऐसा मामला है नहीं जो सुप्रीम कोर्ट में ना जाए। सुप्रीम कोर्ट में तो चीज़ें ज़रूर जाएंगी, मुझे इस बात पे कोई डाउट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट लेती है नहीं लेती, उसको इस काबिल समझती है पिटीशन को, नहीं समझती, दैट इज़ ए सेपरेट थिंग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा और पहले भी ये जा चुका हुआ है। आपको पता है पिटीशन एक ऑलरेडी भी पेंडिंग पड़ी हुई है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इलेक्शन के डिले होने के बारे में खदशात ज़ाहिर क्यों किए जा रहे हैं। 2 बुनियादी वजह हैं। वो रीमा ने पहले थोड़ी से देर पहले आइन और कानून का हवाला दिया, तो मैं ये सोच रहा था कि रीमा ने बिल्कुल दुरुस्त वाले दिए, लेकिन रीमा ने ये सोच लिया है, ये समझ लिया। जी, बेनज़ीर शाह है हमारे साथ आज। सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। बेनज़ीर साहबा ने, आप देख नहीं सकते, आपके पास प्रीव्यू नहीं है, बेनज़ीर है। जी, मैं माजरत बेनज़ीर साहबा, बेनज़ीर साहबा ने आइन और कानून के हवाले दिए कि जी आइन ये कहता है और 14 तारीख को वो इलेक्शन होने चाहिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, और कुछ फैसले पर अमल दरामद हो रहा है या कुछ पे नहीं हो रहा। प्रॉब्लम ये है, पाकिस्तान में आइन पर तो अमल दरामद नहीं होता। पाकिस्तान में जो फैसला साजी है वो चंद ताकतवर लोगों के पास है। अब खदशात कहाँ पर आते हैं कि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी कहा कि जी मुझे खदशा है। ये कहाँ से आया खदशा, क्यों आया, उसका जवाब मैं आपको देता हूँ, और मेरे कम के को ज़्यादा समझें, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि प्रोग्राम भी सेंसर हो। देखिए, पिछले दिनों कुछ मीटिंग्स हुई थी, आपको पता है कराची में, लाहौर में कुछ मीटिंग्स हुई थी। उन मीटिंग्स के अंदर कुछ बातें आई थी सियासी जमातों के हवाले से भी कि सियासी जमातें मुहिब्बे वतन नहीं है, कोई इस तरह की बातें भी आई थी, उनकी तरदीद नहीं हुई। मुझे पता ये चला है कि जो लाहौर में मीटिंग हुई थी उसमें एक बात ये भी हुई थी कि एक तो चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब की बड़ी तारीफ़ की गई थी, वो बड़े एक्टिव हैं, नज़र भी आते हैं, चीज़ें एक्टिव, कम अज़ कम ऑप्टिक्स पे वो बिल्कुल छाए हुए हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं।
तो चीफ मिनिस्टर पंजाब की बड़ी तारीफ़ हुई। तो किसी ने कहा कि इनको तो ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए, देखें कितना अच्छा काम कर रहे हैं। फिर किसी बिजनेसमैन ने कहा कि जी बिल्कुल इनको 5-6 महीने मिलने चाहिए ताकि ये परफॉर्म करें। तो जवाब आया कि 5-6 महीने नहीं, इनको तो 5-10 साल मिलने चाहिए, यानी कि ये निगरान सेटअप है, इसको तो 5-10 साल मिलने चाहिए। तो जब इस तरह की बातें आएंगी और लोगों में, जो बिलखसूस पाकिस्तान के बिजनेसमैन में आएगी, जिसने पाकिस्तान में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, पैसा वो इन्वेस्ट करेंगे तो जॉब पैदा होगी, मईशत का पहिया चलेगा। तो बिजनेसमैन क्या करेगा? बिजनेसमैन को पता है कि ग्राउंड पे सूरत हाल क्या है, बेयकीनी की सूरत हाल है। तो ये वो बातें ये इस तरह से हैं, ये जो बेयकीनी है ना, ये इस तरह से है। मेरे ख्याल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दुरुस्त किया कि उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया। उनको मैं समझता हूँ कि जितनी पोलराइजेशन है, जितना उन पर दबाव, उनको पूरे नंबर के बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। मैं समझता हूँ कि अब सियासी जमातों को भी चाहिए कि वो भी आगे बढ़ें। और मुझे, मैं अब आपको बता दूँ अलीना, मुझे बहुत सारे गैर जमहूरी कुव्वतों की ख्वाहिश आई है और इस ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि मुल्क में इलेक्शन ना हो, इसी सिस्टम को आगे चलाएं, हम मईशत को ठीक कर लें और परफॉर्म करके बता दें कि ये सिस्टम चल सकता है तो आगे चल पड़ेंगे। लेकिन मुझे अगर उम्मीद है ना, तो आपको बता दूं, मुझे दो समतों से उम्मीद है कि इलेक्शन होंगे। 2 समतों से, एक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके नीचे आला अदलिया, उनसे उम्मीद है मुझे कि वो ऐसा कोई काम नहीं होने देंगे जो आइन से मावरा हो, वो ज़रूर इस पर एक्शन लेंगे। नंबर 2, जिस IMF को, वर्ल्ड बैंक को आप और मैं गाली देते हैं और हम लोगों ने एक नैरेटिव दिया हुआ है कि IMF ने हमें, हम ये नहीं बताते कि हमने अपने मैनेजमेंट्स ठीक नहीं किए हुए, अपने अकाउंट्स ठीक नहीं किए, उन्हीं से पैसे लेते हैं, उन्हीं के खिलाफ बात करते हैं। मुझे यकीन है कि उधर से भी प्रेशर यही आएगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन ही कराएं, क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो तब ही इस मुल्क में माशी स्टेबिलिटी होगी। इस मुल्क में तजर्बात नहीं चल सकते। आप 75 साल हो गए तजर्बात बाकियों की तो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने इलेक्शन कमीशन का कहा कि आपको लगता है बड़ा अच्छा उन्होंने किया है। स्केड्यूल का तो ऐलान नहीं किया ना उन्होंने इलेक्शन का, अभी भी गैर यकीनी है कि आखिरी हफ्ते में होते नहीं होते। 90 दिन तो खत्म हो गए, तो फिर कौन कहाँ किसको पकड़े? देखिए, बात यह है कि 90 दिन के अंदर उन्होंने जो डेट दे दी कि इस दौरान तक डीलिमिटेशन खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने, जब डीलिमिटेशन खत्म हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उन्होंने आइन के सामने, कानून के सामने तो खुद को सरेंडर कर दिया ना। सरेंडर तो वो हो गए। कल आज बैठ के आप ये सवाल कर रही हैं, कल जब डीलिमिटेशन खत्म होगी आप बैठ के प्रोग्राम करेंगी। डीलिमिटेशन खत्म हो गई, इलेक्शन का शेड्यूल आया या नहीं आया, तो वो वक्त से पहले क्यों शेड्यूल जारी करें? वो तो टाइम पे शेड्यूल जारी करेंगे। तो मेरे ख्याल में जो उनका एजेंडे पे पहली चीज थी उन्होंने खत्म कर दी, वो दे दी। जब वो एजेंडा खत्म होगा तो अगली शेड्यूल के ऊपर आप भी प्रेशर डालेंगे, हम भी डालेंगे, और आई बिलीव के वो भी देंगे, और आई ट्रस्ट के वो शायद देंगे। ये दिलचस्प आपकी राय है। बेनज़ीर ने इससे पहले इख्तलाफ किया है, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मैंने, मजीद भी इसके ऊपर बात करेंगे। मज़हर अब्बास साहब की राय इसके ऊपर जानेंगे एक ब्रेक के बाद। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे। इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। मज़हर अब्बास साहब, आप मुतमईन है इलेक्शन कमीशन ने जो जारी किया इस वक्त एलामिया, या फिर आप बेनज़ीर जिस तरह कह रही थी कि स्केड्यूल भी ऐलान किया जाना चाहिए था, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे कह रही है कि 90 दिन में ही होने चाहिए? देखिए, अब जो भी होगा वो मावरा आइन होगा, वो आइन के मुताबिक नहीं होगा। आइन बहुत स्पेसिफिक है, इसमें कोई अभाम नहीं है। इलेक्शन हो जनवरी में हो या फरवरी में हो या दिसंबर में हो, जो भी है वो मावरा आइन होगा। और बदकिस्मती है हमारी कि हम अब मेरा ख्याल है अब जब दिसंबर जाएगा तो हम सुकूत ढाका के साथ सुकूत आइन 1973 भी मनाएंगे, इसलिए कि आइन की जिस तरह धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और उसकी गोल्डन जुबली के साल में वो देखने को नहीं मिली। जिस तरीके से हमने इस साल आइन के साथ किया है, हमने कोई उसका जश्न भी जिस तरह बनाया है वो भी हम देख लें कि आइन की धज्जियाँ उड़ा के हम उसका जश्न मनाते हैं। जो चीज़ें भी होंगी, जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है उसमें थोड़ा सा वेग इसलिए है कि पीपल्स पार्टी कहती है कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो। कल जब इलेक्शन, आज जब इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया
तो उन्होंने कहा कि शेड्यूल भी देना चाहिए था। मतलब ये कि जनवरी में अगर दे रहे हैं तो आप शेड्यूल भी दे दें इलेक्शन का। वो बात ठीक है कि इलेक्शन का शेड्यूल, अच्छा वाज़े तौर पर हाँ, ये मतलब खबर उन्होंने, है, कह रहे हैं। हाँ, उन्होंने ये पोजीशन उनकी है कि 90 रोज़ में होते तो बेहतर था, लेकिन अगर जनवरी में भी उन्होंने अनाउंस किया तो उन्होंने डेट नहीं दी, शेड्यूल नहीं दिया। वो बात ठीक है कि शेड्यूल क्यों नहीं दिया? क्या ये मुमकिन है कि ये इलेक्शन फरवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक तक जा सकते हैं? इस चीज़ के इम्कान को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वरना वो स्पेसिफिकली और कुछ नहीं, वो कहते हैं जी 27 जनवरी को होंगे इलेक्शन मुल्क में, 29 जनवरी को होंगे इलेक्शन। जब आप डिलिमिटेशन की डेट दे रहे हैं तो आप इलेक्शन की डेट क्यों नहीं दे रहे? तो इसलिए थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, लेकिन मेरे नुक्ता नज़र से अनफॉर्चुनेट है। सुप्रीम कोर्ट में अगर मैटर गया तो ये सवाल ज़रूर उठेगा कि जी, और जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है वो ये है कि जी चूँकि CCI ने फ़ैसला कर लिया था, डिलिमिटेशन को नोटिफाई कर दिया था हमने, अब वो डिलिमिटेशन की उनकी अपनी वो थी कि जी इतने इस अरसे से ज़्यादा नहीं हो सकते, इससे पहले नहीं हो सकते, वो सारी अपनी चीज़ें हैं। इस साल हमने 2 मरतबा आइन को वायलेट किया है, यानी अगर और बाकी चीज़ें छोड़ दें आप, जब पंजाब और KP के इलेक्शंस हुए हैं, वो असेंबलियाँ डिज़ोल्व हुई हैं, तो हमने वायलेट किया आइन को। ये छोड़ दें कि PTI का फैसला सही था या गलत था, ज़ाहिर है उन्होंने एक मुल्क में जो है हिजान पैदा कर दिया, लेकिन आइन तो बहुत क्लियर है। आइन ये थोड़ी देखता है कि वहाँ पॉलिटिक्स क्या कर रहे हैं, सही तो क्लियर है कि अगर असेंबली डिज़ोल्व हुई है तो आपने 90 डेज में इलेक्शन कराने। वहाँ ये थोड़ी है कि उसके नतीजे में क्या चीज़ें होंगी। तो मेरा ख्याल है कि हमने इस साल आइन के साथ बड़ी ज़्यादती की है, उस आइन के साथ। सर थोड़ा सा ये बताइएगा, क्या पीपल्स पार्टी इसके ऊपर कोई ऐड कर दूं? एक सेकंड दीजिएगा मुझे, मजहर साहब ने मुझे एक सेकंड दीजिएगा। मजहर साहब, क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी इसके ऊपर कुछ सख्त रद्द-ए-अमल या मजीद कुछ वजाहत से रद्द-ए-अमल देगी, या फिर दैट्स अबाउट इट, इसी तरह कंफ्यूज? नहीं, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी जो है वो इस पर तो बात करेगी कि शेड्यूल देना चाहिए, इलेक्शन कमीशन पे तनकीद की गई, लेकिन ऐसा इम्कान मुझे नहीं लग रहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो चैलेंज करेंगे। अच्छा। वो PTI ने जो पोजीशन ली है, PTI वाली पोजीशन शायद नहीं लेंगे। दूसरी अहम बात यह है कि मेरी कायरा साहब से बात हुई है। अच्छा। और कायरा साहब ने से ये भी मैंने पूछा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये टेंशन क्यों चल रही है, जिस पर उनका ये कहना था कि पॉलिटिक्स जो ज़ाहिर इलेक्शन का वो है, और नून लीग पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये कि नून लीग के ताल्लुकात जो है वो अपने आप को ज़्यादा सेफ करने के लिए वो कुछ आगे जा रही है। तो मैंने कहा कि क्या ये इम्कान है कि PTI और पीपल्स पार्टी का किसी स्टेज पे पंजाब की एक ख़ास सूरत हाल में इत्तेहाद हो सकता है? तो उन्होंने कहा आउट ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ग्राउंड बड़ा खुला है। PTI का लगता है ये कि PTI के लिए मुश्किल वो है, ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि PTI और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो। ये बड़ा दिलचस्प है। ये जो सूरत हाल है ये अपनी जगह है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप PTI की जो उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी, ये बहुत सुप्रीम कोर्ट आपको लगता है टेकअप करेगी ये मामला? टेकअप करना चाहिए इसलिए कि अगर इलेक्शन कमीशन, क्योंकि आप फरवरी में थोड़ी टेकअप करेंगे ये मामला, अगर आपने डिस्पोज ऑफ करना है इस मामले को किसी भी तरीके से तो आपने फौरी तौर पे करना है। दीजिएगा, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एजाज, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बेनज़ीर, एक सेकंड प्लीज। एजाज, मैं सिर्फ एक ऐड करना चाह रहा हूँ। मज़हर साहब हमारे बड़े हैं और हम उनसे सीखते हैं। मेरे ये ख्याल है कि मज़हर साहब ने कहा कि हमने आइन की खिलाफ वर्जी की है कि जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं कराए। मेरा ये ख्याल है, और इसके ऊपर मैं रेफरेंस दे सकता हूँ, आइनी हवाले दे सकता हूँ, आइनी जो लिखी हुई चीज़ें वो बता सकता हूँ कि जो 2 सूबों में इलेक्शन नहीं करवाए गए थे, उन इलेक्शन का ना करवाना, उसके बारे में एक आइन के अंदर एक इबहाम पाया जाता है। मैं नहीं समझता कि आइन की खिलाफ वर्जी की गई है। अब अगर इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो आइन की खिलाफ वर्जी जरूर होगी। इसको वजाहत से बताएं जरा। अगर आप 2 सूबों में इलेक्शन करवा देते, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर आप 2 सूबों में इलेक्शन करवा देते 90 दिन के अंदर, जिस तरह इमरान खान साहब ने आइन के साथ खिलवाड़ किया था, वो ये सोच रहे थे कि सारे स्ट्रक्चर को तबाह कर दूंगा मैं और ये इलेक्शन करवाने पर मजबूर हो जाएंगे। 2 सूबों की ब्लैकमेलिंग के ज़रिए वो करना चाह रहे थे, नेशनल असम्बली के लिए ब्लैकमेलिंग करना चाह रहे थे। अगर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन हो जाते तो फिर जब जनरल इलेक्शन होने थे तो आइन के अंदर ही लिखा हुआ है कि जब जनरल इलेक्शन होंगे या जब इलेक्शन होंगे तो आपको
आपको कायम काम निगरान हुकूमतें कायम करना है, तो अगर उस वक्त इलेक्शन हो जाते तो क्या निगरान हुकूमतें कायम होती? बाद में नहीं होती थी। ये आईनी इबहाम था। दूसरा इबहाम भी मैं बयान कर देता हूँ। एक इबहाम तो ये है, दूसरा बयान भी मैं 5-6 बयान कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 2 तक ही रहूँगा। दूसरा इबहाम ये है कि जब सारी सियासी जमातों ने ये साइन कर दिया कि हमने नए सेंसस के तहत इलेक्शन करवाने, और उसमें ये क्लियरली लिखा है, लॉ के अंदर क्लियरली लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, लॉ के ऊपर मौजूद है कि जब आप नए सेंसस के ऊपर इलेक्शन करवाएंगे तो डिलिमिटेशन करवानी पड़ेगी। तो 2 बातें हो गई। और आखिरी बात यह है कि आइन का आइन हमारे का हुलिया बिगाड़ा गया है। बार बार जो तरामीम की गई, ख़ास तौर पे फौजी अदवार में जो तरामीम की, हुलिया बिगाड़ा गया है। अब वही आइन जो कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, वही आइन कहता है आर्टिकल 254 के तहत कि अगर कोई शेड्यूल्ड आइनी चीज़ में डिले हो जाए तो वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है। तो मैं बड़े अदब के साथ कि वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं, उसके ऊपर जवाब मौजूद है। आइन की खिलाफ वर्जी अब आप करने जा रहे हैं, बिल्कुल करने जा रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। नहीं तो अब डिले होगा तो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं। तो एजाज आप क्यों अगर आप उसको जस्टिफाइड करें, वो मैंने तो पहले मौजूद है कि हो जाती है, मैंने तो पहले ही बात की कि उसमें जो इंटेंशन थी, पॉलिटिकल इंटेंशन थी, वो अलग चीज़ है। लेकिन अभाम, जब हम अभाम कहते हैं ना, तो इसके माने ये हुए कि ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता। या तो हम स्पेसिफिक होंगे नहीं कि आइन की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो। एक तो ये होता है ना, एक मिनट मेरी बात सुन लें, एक तो स्पेसिफिक ये होता है कि नई आइन की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। पंजाब और केपी की गवर्नमेंट्स वो थे, बिल्कुल एक पॉइंट है वो, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसमें। एक तो ये है, लेकिन अब कैसे आइन की खिलाफ वर्जी होगी? अब जो आप कह रहे हैं कि अब जो इलेक्शन नहीं होगा, आइन की खिलाफ वर्जी होगी, क्योंकि अगर CCI ये फैसला करती है और नोटिफाई करती है तो इलेक्शन कमीशन तो मजबूर हो गया ना कि जी उन्होंने डिलिमिटेशन कर दिया। मैं अब इसलिए खिलाफ वर्जी होगी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर अब डिले हो जाता है, यानी कि वो CCI ने कर दिया, वो डिलिमिटेशंस हो गई और फिर इलेक्शन डिले हो जाता है, तो फिर आइन की खिलाफ वर्जी है। नहीं तो जनवरी में आपका कहना यह है कि जो जनवरी में इलेक्शन होगा वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? वो खिलाफ वर्जी नहीं, अगर वो डिले हो जाएगा तो फिर खिलाफ वर्जी। तो ये डिले तो हो गया ना यार, नहीं नवंबर में इलेक्शन होने थे। सर वो 254 मामलात भी थे, सेंसस भी था, वो तो इसलिए डिले हुआ ना। एजाज टू ऐड ऑन टू मज़हर साहब, 254 जिसका आप हवाला दे रहे हैं वो बड़ी सादा सी बात करता है, और वो ये कहता है कि अगर आपने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल काम करने में थोड़ी ताखीर कर दी तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल तसव्वुर नहीं किया जाएगा, राइट? तो अगर कुछ वजूहात की वजह से, यानी CCI फिर डिलिमिटेशंस करनी थी, कानून में लिखा है, अगर जनरल इलेक्शंस डिले हो गए तो अभी भी तो कवर मौजूद है, अब कैसे गैर आईनी हो गया? अब गैर आईनी इसलिए हो गया कि अब आपके पास कोई कानूनी और आईनी गुंजाइश मौजूद नहीं है। कैसे? कानून ने अभी भी और आईन ने आपको जो गुंजाइश दी थी ना, आपने वो यूटिलाइज कर ली। वो यूटिलाइज CCI के फैसले के साथ हो गई, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने मोहर लगाई। डिलिमिटेशन पे एजाज, डिलिमिटेशन पे कॉन्फ्रंटेशन डेवलप हो जाती है, अदालतों में लोग चले जाते हैं, वहां स्टे हो जाते हैं। इस चीज को थोड़ा सा आगे इस तरह से मैं जवाब देता हूं सर, मैं जवाब दे देता हूं उसका भी। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो डिलिमिटेशन करता है ना, उसके मुताबिक जो मौजूदा शेड्यूल भी है, तो उसके ऊपर जो कन्फ्रंटेशन होती है, 1 माह का टाइम होता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको फैसला दे देता होता है। सर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया, इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चला गया। एक सेकंड, एजाज की बात सुन ले। आप चले गए ना, अगर आप एक हलके के बारे में जाएंगे ना, उस एक हलके का जिसको एतराज है, उस हलके का बंदा उसको चैलेंज कर देगा सुप्रीम कोर्ट में, तो वो सुप्रीम कोर्ट में मामला एक हलके का जाएगा, लेकिन बाकी इलेक्शन पूरे टाइम पे होंगे। और बाकी एक पार्टी चली जाती है कि डिलिमिटेशन गलत हुई है, एक पार्टी चली जाती है, पार्टी चले, बेशक आपकी पार्टी चले जाए, आइन की फिर ये खिलाफ वर्जी होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे अगर खिलाफ वर्जी नहीं, इधर खिलाफ वर्जी क्यों, ये अभी भी एक सवाल है। हाँ ठीक है, राय का एहतराम करते हैं, एजाज अपनी बात को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। मैं इसको लेके जाती हूँ बेनजीर की तरफ। बेनजीर, इस चीज के ऊपर भी अपनी राय दीजिएगा, और आप कोई पॉइंट भी ऐड करना चाह रही थी, खुसूसन वो बड़ी दिलचस्प बात है जिसमें एजाज ने अभी ये कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने किसी वाज़े तारीख का ऐलान नहीं किया है, बिल्कुल दुरुस्त है। अगर इलेक्शन स्केड्यूल दे देते तो मजीद इबहाम शायद पैदा होता। आपकी इससे राय मुख्तलिफ है?
अलीना देखिए, ये बात अक्सर वैसे कहा भी जाती है, सोशल मीडिया पे भी ये बात होती है कि डीलिमिटेशन होगी तो फिर उसके बाद ऐलान भी हो जाएगा इलेक्शन की डेट का। मुझे बताएं कौन से कानून में कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ आइन में लिखा हुआ है कि हल्का बंदियां होने के बाद ही इलेक्शन की डेट का ऐलान होगा? रुकावट क्या है? मेरा तो सवाल वही का वही है। आज आप इलेक्शन की डेट क्यों नहीं ऐलान कर सकते? आपके पास अगर कानून आपको इजाजत देता है कि बाद में आपने एक आध दिन आगे पीछे करना है तो आप कर सकते हैं, तो आप इलेक्शन की डेट जी आजाद साहब क्यों नहीं करते? बेनजीर मुझे बेनजीर साहबा मुझ नाचीज की मुझ तालिब इल्म को एजुकेट करें। बेनजीर साहबा सुने, बेनजीर साहबा मुझको एजुकेट करें। मैं 2002 से इलेक्शन कवर कर रहा हूँ 2002 से। मुझे बता दें कि डीलिमिटेशन से पहले अगर इलेक्शन शेड्यूल अगर माजी में हुआ है तो मुझे एजुकेट ज़रूर करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू आउट जब भी होता है डीलिमिटेशन करता है और फिर शेड्यूल जारी करता है। ये तरीकाकार है। अगर इस तरीकाकार के ऊपर इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कर रहा है तो अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम एक बड़े ही अनप्रेसिडेंटेड किस्म की टेरिटरी में है जहाँ पे हम 90 दिन क्रॉस कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी डीलिमिटेशन होगी और उसके बाद अभी तक हमारे पास कोई डेट नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है। ये हमारे पास टाइम ही नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं इंडिया की। इंडिया में 2011 से सेंसस नहीं हुआ, वहां पे वो आप सेंसस कर रहे हैं अपने इलेक्शन के बाद अगले साल। उन्होंने इलेक्शन की डेट अपनी एक आध दिन आगे पीछे नहीं की। वो सेंसस करेंगे, उसके बाद डीलिमिटेशन कराएंगे इलेक्शन के बाद। हमारे यहाँ पे हमें पता ही नहीं है। हमारे पास अभी तक अलीना इस चीज की वजाहत नहीं है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। वो कहते हैं हमारी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है, तो 90 दिन में इलेक्शन कराना क्या आपकी आईनी जिम्मेदारी नहीं है? अच्छा बेनजीर एक इसकी दलील ये दी जाती है। अच्छा चले बेनजीर साहिबा, आप इंडिया की एग्जांपल दे रही हैं। आप अपनी जमहूरियत का जरा इंडिया से मुवाजना तो करवा कर देखें। आपके मुल्क में जमहूरियत है, रही है कभी? मुझे बता दें कब रही है आपके मुल्क में जमहूरियत? यहाँ पर तो जब जमहूरी हुकूमतें होती, सियासी जमहूरी हुकूमतें होती भी हैं तो फैसले कहीं और होते हैं। मेरा ख्याल है वो उस तरह बात पाकिस्तान की एग्जांपल आप इंडिया से देखें तो आप हर शोबे में हम शर्मिंदा होते हैं। वो चांद पे पहुंच गए हैं और हम अभी यहाँ पर कुछ और अपने इलेक्शन का टाइम नहीं तय पा रहे। ये आइन और कानून, मैंने आपको पहले बात कही थी, अनफॉर्चुनेट बात है ये कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी अनफॉर्चुनेटली नहीं है। वो वही कह रही है ना, वो कह रही है कि मजीद बेहतर होता कि अगर तारीख का ऐलान कर दिया जाता। बेनजीर मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिएगा। दोबारा से जरा क्लियर करना चाहूंगी। जब मैं कहती हूँ इलेक्शन प्रोग्राम और स्केड्यूल आना जरूरी इसलिए है क्योंकि बहुत से कानूनी सवाल भी उठ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन ये ट्रांसफर पोस्टिंग्स कर सकता है, क्या कानून उसको इजाजत देता है? क्योंकि कानून में लिखा हुआ है बहुत क्लियरली, आप सेक्शन 5 का 4 पढ़े, उसमें लिखा हुआ है आफ्टर एन इलेक्शन प्रोग्राम इज अनाउंस्ड इलेक्शन कमीशन जो है वो ट्रांसफर। तो ये बहुत से सवाल हैं। जैसे मैंने कहा हम एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड टेरिटरी में है और बिल्कुल खामोशी है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कोई वजाहत नहीं आ रही। मैं फिर से कहूंगी कि बहुत जरूरी है इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ये सारे सवालों का जवाब अहम बात है। क्योंकि और भी बहुत से सवाल, एक सवाल और है बेनजीर, एक सवाल और है कि अगर इलेक्शन कमीशन इस पॉइंट के ऊपर किसी तारीख का ऐलान कर देता या कुछ वजाहत से इलेक्शन की डेट से मुतालिक कह देता और फिर बाद में उसको रिवर्स कर लेता तो ऑलरेडी इतनी केओटिक पोजीशन में और केओस पैदा ना हो जाता? ऐसा होना नहीं चाहिए अलीना, मैं यही तो कह रही हूँ कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आप इलेक्शन की डेट दें, लेकिन जैसे मैंने एक दफा पहले भी यहाँ पे सवाल उठाया था कि यहाँ पे तो अभी ये भी कंफ्यूजन है कि अगर इलेक्शन की डेट आ भी गई तो उस डेट पे क्या गारंटी है कि इलेक्शन होगा? बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। कमीशन ने पंजाब और केपी में इलेक्शन की डेट दी थी, क्या हो गया इलेक्शन? नहीं। तो अभी भी अगर इलेक्शन होगा, सही है। ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। न्यायी साहब जाते जाते जरा मुझे एक चीज़ तो बता दे, जहाँ बहुत सी चीज़ें एक मुअम्मा है और कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, वहाँ एक ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि 2 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब लंदन से मुशावरत करके कायद को रिसीव करने की तैयारियों के लिए यहाँ आए और फिर एक दिन बाद वापस चले गए और सारे के सारे उठ के लंदन चले गए। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि कायद की तैयारियों को ज़रा थोड़ा सा मेलो डाउन रखा जाएगा, इतनी जोश और जज्बे से वापस नहीं रिसीव किया जाएगा। सिर्फ कहानी क्या है? कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर बयानिया वही है जो आपने कल बताया है और इस बयानिया की तज़ीन और आराइश आप करते हो और इसको आगे बढ़ाते हो कि पहले इस मुल्क में आते ही आप कहेंगे जी बाजवा को, फैज को और जितने बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज है साबिक और हाजिर जो भी पार्ट है
जो पार्टनर क्राइम रहे हैं, जो भी उनके साथ भी गोशवाली हो। देखो मैं दो बातें पहले कर दूं इलेक्शन के ऊपर। आपका आर्टिकल 224 कहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं। अब इलेक्शन कमीशन उसी आइन के अंदर सेक्शन 17(2) है जो कहता है कि डिलिमिटेशन होना जरूरी है कि जब वंस रिजल्ट पब्लिश हो जाए। अब आप देखें कि 7 अगस्त को अगर जो सेंसस के रिजल्ट पब्लिश कर दिए हैं, तो अगर अल्लाह करे कि ये इलेक्शन जनवरी फरवरी में हो जाए, तो इसको बोनस समझे, इसको फतह समझे, इसको नफे का सौदा समझे। नो लॉस नो प्रॉफिट में पाकिस्तान आगे चल पड़ेगा। लेकिन अब दुआ करें कि जनवरी फरवरी में करा दें। मेरा तो खदशात ये कि खुदा ने खासा आगे ना चले जाए। और बाकी शहबाज शरीफ साहब इसलिए गए हैं कि समझाने के लिए गए हैं कि जी भाई साहब ये बयानिया, भाई साहब वोट की इज्जत हम हमारे पास की बात नहीं है। यहाँ की मुस्लिम लीग नून के सारे लोग डर रहे हैं कि वोट की इज्जत जो है ये जिन्होंने देनी है उनको उन पे छोड़ दें, हमारे पे ना छोड़े। और आप जो है किसी तरीके से बताते दें कि महंगाई हमारी वजह से नहीं हुई, इमरान खान साहब की वजह से हुई है। लोग बात करते नहीं करते, लेकिन मेरा हकीकत यह कि नवाज शरीफ साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दे के बड़ा एक बयानिया लेके आए हैं। और ये बयानिया पाकिस्तान की सियासत के पॉलिटिकल लैंडस्केप में ना सिर्फ ये कि एक नया हिसाब है, वो क्या बयानिया है, बल्कि उनकी सियासी वैसे हो जाएगी। सर वो जो बाजवा वगैरह सारा बाजवा जजेस सबका एहतसाब होगा। देनी है कि ये बयानिया उनको जो इनके सैंक्शन बयानिया है, जल्दी से बताइएगा। लिख कर दें मियां साहब। उन्होंने कहा ये करेंगे। सब एक चीज बता दे, सब एक चीज बता दे। सारे कहते हैं कि बाद में बेनजीर साहब ने समझौता कर लिया था 1988 में और आगे के इक़्तिदार में। सर इधर इस वक्त बात करें, वो तो अब नहीं है ना इस दुनिया में। न्याय साहब आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि मौजूदा, न्याय साहब सुन तो लेना, न्याय साहब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मौजूदा नारे के साथ, बयानिए के साथ जो कल परसों उन्होंने प्रेस टॉक या वर्कर्स कन्वेंशन में लगाया, नवाज शरीफ साहब की वापसी खटाई में पड़ गई है? बिल्कुल नहीं आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो फिर सस्टेशन के साथ। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब का समझाने गए टकराव आना है। अच्छा। जनवरी फरवरी में अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस नवाज शरीफ का एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव आ रहा है जनवरी फरवरी में। क्यों? अगर उन्होंने बाजवा साहब को और फैज साहब को प्रोटेक्ट किया, तो आपको क्या लगता है शहबाज शरीफ समझा नहीं सकेंगे उनको जो समझाने गए आपके मुताबिक? नहीं शहबाज शरीफ साहब को यही था, समझाना था। जब इक़्तिदार चाहिए था उन्होंने ले लिया, कुछ ही सारा अपने लीडरों को बेहतर कर दिया। ये लीडर हमेशा जो है जैसे इमरान खान साहब के चंद महीने पहले सारे लीडर बेहतर करके आपकी राय का एहतराम, लेकिन सर कर क्या दिया लीडरों को बेअसर? लीडर 4 साल से खुद अपने आप को बेअसर करके बैठे हुए थे सर। खैर इसके ऊपर आने वाले दिनों में मजीद फिर हम बात करेंगे। न्यायी साहब ने इशारों के बारे में बहुत कुछ समझा दिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।